गुजरात में। हाँ, सबको अगेन वेरी गुड इवनिंग बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। सर हाँ, हाँ हाँ, कल आपका टेस्ट बच्चा अंकुश, वही चैप्टर आपको पता नहीं है? आपको बोला गया था ना पहले भी, मैम ने कहा नहीं आपको? कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, वो सब बात जान दो। आगे से पता है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ ग्रुप के अंदर, डोंट वरी, उसका टेंशन मत लो। सिंपल फॉर्मूला उसको रिवाइज करना, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, ये जो आपका वैलेंस बॉन्ड थियरी है, ये आपका हर जेडब्ल्यू में ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो क्या वो प्रॉपर पढ़ना है। अब इसमें जो क्वेश्चन क्या पूछते दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछते बच्चा, ठीक है ना। एक दूसरा भी एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला भी आता है उसके अंदर। देन आपको फाइंड, आपको बोलेंगे आप चैट बॉक्स में भी बात है ना, यहाँ पे सब ध्यान देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम स्पिन मैग्नेट के बारे में पढ़ाई करते हैं। देन आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछते हैं कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, ज्योमेट्री पूछेंगे, वो सबको पीछे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो पहला जो आपका 5-6 पॉइंट है, ये खाली आपको इंफॉर्मेशन दिया गया, ठीक है ना। इससे आप इसे पढ़ो प्रॉपर्ली एंड इसका नॉलेज गेन कर पाओ। ये हम जो पढ़ रहे हैं अभी भी वो सेम ही पार्ट है, बस आपको यहाँ पे नए नए टर्म्स आपको सीखने मिले, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। हाँ जैसिका, प्लीज आप स्टार्ट करिए पढ़ना। सर अभी पहुंची सर मैं घर। ओके, कौन पढ़ेगा? हैंड रेस करो। तमन्ना, ओके तमन्ना बेटा फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, दिख रहा है, दिख रहा होगा। The ligand metal bond in a coordination complex is covalent in nature. It is formed by sharing of electrons provided by the ligands between the central metal atom and the ligand. ओके, तो यहाँ पहला पॉइंट में क्या बोला गया है, यहाँ पे लिगेंड और मेटल का कैसा नेचर होता है बच्चों, ये होता है आपका कोवलेंट नेचर का होता है। फिर क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होता है, और कहाँ पे जाएगा बच्चों, लिगेंड करेगा आपका इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रल मेटल एटम पे। तो यहाँ पे आपका एक कॉम्प्लेक्स कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सेकंड पॉइंट पर बच्चा तमन्ना। अरे आपका माइक म्यूट है आई गेस, तो कोई मैं पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है, each ligand have at least each ligand should have at least one filled orbital containing the lone pair। क्या चाहिए, ऑब्वियसली अगर आपका लिगेंड इलेक्ट्रॉन तो उसके पास लोन पेयर भी होना चाहिए, तो ये आपका पहला पॉइंट बोला गया है। और क्या बोला थर्ड पॉइंट में, क्या बोला गया है, इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन पेयर ड्रॉन बाय द लिगेंड, सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए बच्चों, उसके पास होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल। सिंपल सी बात है, अगर आपका लिगेंड लोन पेयर दे रहा है तो मेटल पास क्या होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे वेकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब वहां पे एक हाइब्रिडेशन बनेगा, ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, these vacant orbitals of central atom undergo hybridization and the process of mixing of atomic orbital of comparable energy to form equal number of new orbital, ठीक है ना, should have same energy। तो जो भी आपका हाइब्रिड किसा होगा, इन सबका ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होना चाहिए बच्चों। क्या बना, पहले लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, क्या बना, कोवलेंट बॉन्ड का नेचर बना बच्चों। क्या होना चाहिए, लिगेंड के पास लोन पेयर होना चाहिए, मेटल के पास क्या होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए आपका एम टी डी ऑर्बिटल होना चाहिए, डी या पी ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या हो बच्चों, फिर आपको फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन linearly overlap with the filled orbital of ligand to form the coordinate covalent of sigma bond between the metal and ligand। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कौन सा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात की है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट आपका इंसर्टेड में देखिए, क्या बोला है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल, मतलब कि प्रॉपर डायरेक्शन में होगा और उसका क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा। अभी जब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन के बारे में, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब बात करते हैं ज्योमेट्री के बारे में, इसका मतलब हम जियोमेट्री के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा पार्ट आपको बताया गया, ठीक है ना। तो ये पूरा पार्ट अगर बेसिक पार्ट है जो आपको समझना है। अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आपको समझने के लिए, आपको क्या आना चाहिए बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा, दैट इज स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का सारे एलिमेंट का, सारे एटम्स के
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको प्रॉपर्ली याद होना चाहिए। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि क्रोमियम है, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 24 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आपको पता तुरंत पता होना चाहिए, दैट इज कैसा होगा बच्चों, आर्गन 4s1 3d5, तो ये क्या होगा चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आपको स्कैंडियम से लेके जिंक तक का सबका प्रॉपर्ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो मैं आपको थोड़ी देर में करा दूंगा, डोंट वरी, उसके बारे में कोई इशू वाली बात नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, क्यों हम पहले ही पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, फिर आईयूपीएसी पढ़ा, तो आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पता निकालना आना चाहिए बच्चों। फिर आपको क्या करना है, आपको हाइब्रिडाइज करना, वो बहुत सिंपल है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब एग्जाम में क्या पूछे बच्चों, एग्जाम आपको बेसिकली ये दो चीज आपको एग्जाम पूछे, कौन सा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछते हैं, या तो नंबर ऑफ अनपेल्टन पूछते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका मेटल आ रहा है और यहाँ पे आपका लिगेंड आ रहा है, राइट बच्चों, यस या नो, है या ना? यस तो ये पूरा पढ़ा आपको समझना है इसमें, तो कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल है, आप आराम से पार्ट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर आपका ऑक्टाहाइड्रस स्पीसीज है, अगर आप क्या हो रहा है, आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है, आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर वो n-1d में बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आपका इनर ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या तो लो स्पिन बोलेंगे, या तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या तो स्पिन पेयर्ड, या तो क्या बोलेंगे, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और एक किसके से होता है बच्चों, ये होता है आपका लिगेंड में से, कौन से लिगेंड की वजह से, आपका स्ट्रॉन्ग, क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की वजह से। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या है, और ये आपका n-1 क्या, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मान के चलो आप मुझे किस स्कैंडियम से लेके जिंक तक का किसी भी एटम का बताओ, मैं करूंगा उसका इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, कोई बताओ, कोई एग्जाम बताओ, कोई भी, जिंक जिंक के बारे में, ओके, जिंक हो गया, तो जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 30 होता है ना, क्या होता है, 30 होता है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, आर्गन दैट इज 18, 4s2 3d10 होगा बच्चों, यस या नो, क्या जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यस सर है ना। तो ये क्या बच्चों, ये आपका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। अब देखो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बच्चों, एन, एन क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या बच्चों, यहाँ पे 4 है, देखिए आपका 4 है ना। अब देखो अगर आप यारोगे, आप अगर 4 - 1 को, तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा, 4 में से एक को में क्या आंसर आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे लिखा है 3D लिखा है, मतलब कि यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका जो हाइब्रिडेशन है, अगर आपका जो हाइब्रिडेशन है कहाँ पे हो रहा है, अगर ये आपका 3D ऑर्बिटल में हो रहा है, क्या हो रहा है, 3D ऑर्बिटल में स्टार्ट हो रहा है, तो क्या बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और ये किसके होता है बच्चों, ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है क्या बच्चों, वो भी हमको बताओ, वो भी हम थोड़ी देर बताऊं, ठीक है ना। अब क्या लिखा है देखो, आपका ये लिखा है, अभी आपको ये लिखा है सेकंड पॉइंट में, इफ द nd ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन, क्या बोला है, अगर आपका nd ऑर्बिटल हो रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे आपका आउटर ऑर्बिटल बोलेंगे, या तो हाई स्पिन बोलेंगे, या तो आपका स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, कब, और आपका nd में हो रहा है। nd मतलब क्या होगा बच्चों, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका सेम, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है बच्चों, 4 है, तो और आपका हाइब्रिड क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 4d में, तो 4d में होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले क्या गया, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले गया आपका 3D में, तो क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका इनर, और अगर 4D में जाए तो क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका आउटर। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, यस या नो, यस सर ओके। Yes, sir. अभी देखो ये जो आपका 4D वाला पार्ट है, यहाँ पे कौन सा लिगेंड होगा आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका वीक फिग, क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका वीक फील्ड लिगेंड्स बच्चों, क्या आएगा बच्चों, आपका आएगा वीक फील्ड लिगेंड।
अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड क्या होगा मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, अभी आप समझो क्या होता है, ठीक है ना। ये पार्ट, ओके, ये पार्ट हो गया। अब देखो फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो समझो क्या लिखा है, अगर आपका कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आपका कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पैरामिड। चाहे आपके एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। और क्या बच्चों, अगर आपके सारे से पेयर्ड है, मतलब कि सारे से पेयरिंग हो गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे आपका डाया, क्या बोलेंगे उसको, डाया मैग्नेटिक कहेंगे बच्चों। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों यल पार्ट में? Yes, yes, Yes. Yes, sir. ओके, यल पार्ट हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे यल पार्ट इंपॉर्टेंट, 10th और इंपॉर्टेंट है, 9th और इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है बच्चों, यहाँ पे ये बोला है कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, इथिलीन डायमाइन है और ये अमोनिया है, ये क्या बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड क्या हो बच्चों, जो भी आपका हैलोजन होगा, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cl माइनस, कभी की वाटर, वो भी क्या होगा बच्चों, ये भी आपका होगा आपका वीक फील्ड, ये होगा आपका वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है ना बच्चों। अब ये जो पॉइंट बहुत ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेंगे बच्चों, ये करेंगे आपका इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग, ये आपके इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा देंगे। और वीक फील्ड क्या है बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग क्या हो बच्चों, ये आपका नहीं करा पाएंगे, ये नहीं करा पाएंगे, समझ गए बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या हो बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा, और वीक फील्ड में क्या हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। अब देखो जितना भी मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है, अगर यहाँ पे किसी को बच्चों डाउट है तो आप मुझे प्लीज पूछ सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं। तो अभी जितना मैंने बताया आप खाली उतना ध्यान रखो, बाकी हम जब क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको अच्छे से करेंगे। ये वाला पार्ट देख लेते हैं, ये पूरा पार्ट एक बार देख लो, अगर हो जाए तो प्लीज आप अपना हैंड से थम्स अप डाल देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखो जितने भी पार्ट बता रहा हूँ, अगर किसी को भी समझ में नहीं अभी नहीं आया होगा तो कोई डरने वाली बात नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत इजी समझ में आएगा, और मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा कि हर वर्ड का मतलब क्या होता है। अभी खाली जितना मैं लिखा है आप उसको प्रॉपर लिख दो। ये कौन बनेगा, इनर कौन बनेगा, इनर बनेगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये इनर बनेगा, ठीक है। एक बार आप इसको प्रॉपर समझ जाओ, फिर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फिर मैं आपको आराम से कराऊंगा, और आपको देखना क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। खाली क्या पता होना चाहिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए आपका स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक वाला पार्ट है, ये आपका बेसिक है, ये आपका बेसिक है। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। वाई हेलोजन्स आर वीक फील्ड लिगेंड, ये हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। डोंट वरी, अभी खाली इसमें ध्यान रखो कि ये होता है करके, ठीक है ना। सब पता चलेगा, स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है, वीक क्यों हो रहा है, सब पता चलेगा, डोंट वरी। अब बेकार जितना मैंने कहा उतना ध्यान रखो बस। सारे बच्चे रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है ना, सारे बच्चे रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है। समझ आ गया। ओके, ओके फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको दो एग्जाम्पल कराऊंगा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल कराऊंगा। एक होगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक होगा वीक फील्ड। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया गया, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैं कॉमन लूंगा बच्चा, मैं कॉमन लूंगा, मैं एग्जाम्पल लूंगा इसका, देखो किसका लूंगा, इसका लूंगा, दैट इज एक काम करता हूँ मैं इसका लेता हूँ, इसका लेता हूँ, नहीं काम इसका लेता हूँ, इसका लेता, ये पार्ट एग्जाम्पल लूंगा और आपका ये लिख दूंगा, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा मैंने, FeCN6 2 माइनस और FeF6 2 4 माइनस, इसका मैं दूंगा, ठीक है ना। अब देखो पहले कौन सा करूं, बताओ कौन सा करूं, इससे करूं, FeCN वाला। FeCN6 क्या था बच्चे यहाँ पर, 2 माइनस था क्या, नेगेटिव। 4 नेगेटिव था। और यहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ पे आपका था FeF6, ये भी आपको 4 नेगेटिव था, ये भी 4 नेगेटिव था, हाँ।
ओके सर एक 2 नेगेटिव है। कोई बात नहीं, यहाँ पे ना वो मिस्टेक, वहाँ पे कुछ मिस्टेक दिया होगा। हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 4, हम इसको 4 नेगेटिव लिख के क्या करेंगे, उसको हम 4 नेगेटिव करेंगे। अभी यहाँ पे वो मत सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये सोचो कि हम कैसे कंपेयर करेंगे उसको, ठीक है, ध्यान समझना। अब देखो पहला स्टेप क्या हो बच्चों, आपका पहला स्टेप होना चाहिए मेटल का ऑक्सीडेशन निकालना। तो कैसे निकालें बच्चों, सिंपल है, x -6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू +2, यस या नो आएगा। Yes, sir. तो इसका भी Yes. क्या है बच्चों, इसका भी ऐसे होगा x -6 इक्वल टू -4, x आएगा आपका +2। तो दोनों कंडीशन में क्या बच्चों, दोनों में आपका मेटल कितना बच्चों, आयरन आपका +2 में है, दोनों में आयरन आपका +2 में है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। आपने क्या, आपने मेटल का ऑक्सीडेशन में निकाल दिया, ये हो गया आपका पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों, अब लिखोगे, आप लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लिखोगे, आप इसको लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, काफी सिंपल है, ध्यान समझना। कैसे हो बच्चों, आर कितना होता है इसका, 26 होता है। तो क्या है बच्चों, आप लिखोगे आर्गन 4s2 3d6 होगा, यस या नो, यस या नो। Yes. Yes, sir. अब देखो ये अल्पार्ट हो गया, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। अब देखो अभी आपका आयरन 2+ है, इसका मतलब क्या होगा, आयरन में से क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया होगा, है ना। Yes. तो अगर मैं आपको ये लिखता हूँ कि आयरन 2+, उसका मतलब क्या होगा, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अभी 4s और 3d में से कौन सा आपका आउटर में है, तो आपका केवल 4s, ये आपका आउटर में होगा। तो अब हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ बचेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन पहले आपका आउटर से जाता है, जो आपका वैलेंस चले आपका इलेक्ट्रॉन वहां से जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, ऐसा बन जाएगा, दैट इज आर्गन 4s0 3d6 होगा बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये पार्ट हो गया। अब देखो ये स्टेप करने के बाद हम करना क्या है, ये स्टेप करने के बाद हमको बनाना है ऑर्बिटल ड्रॉ करना है। अब देखो ऑर्बिटल का सीक्वेंस कैसा होगा, आप ये ध्यान रखना बच्चों। पहले क्या आएगा बच्चों, पहले आएगा आपका 3d, फिर आएगा आपका 4s, फिर आएगा आपका 4p, फिर आपका आएगा 4d। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका ऑर्बिटर का सीक्वेंस। तो सबसे पहले कौन सा, सबसे लो किसका एनर्जी किसका होगा, पहले इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो आपको ऐसा सीक्वेंस बनाना है। तो पहले क्या आएगा, फिर 3d आएगा। तो यहाँ बनाओ 3d ऑर्बिटल। क्या बना बच्चों, यहाँ बना आपका 3d ऑर्बिटल, 1 2 3 4, मतलब 5 सबसे होते हैं ना, 5 होता है, 1 2 कितना होता है बच्चों, डी में आपका 5 सबसे होता है बच्चों, यस या नो, है ना। Yes, Yes, sir. sir. क्या होता है बच्चों, Yes. क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। कितना होता है बच्चों, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपका 5 और बैटल होता है बच्चों, ठीक है ना, ये पार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, डन, Yes, sir. ओके। Yes, sir. अभी 4s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा बच्चों, फिर आएगा 4p आएगा, 4s आएगा, फिर आएगा आपका 4s, राइट। फिर क्या आएगा बच्चों, फिर आएगा आपका 4p। अब p में कितना ऑर्बिटल होता है बच्चों, px py 3. pz होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, उसके बाद आएगा 4d आएगा। तो अगेन क्या बना, अब बना 4d, यहाँ बना आपका 4d, बन गया 4d, यस ना बच्चों, हाँ या ना। Sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो यहाँ पे बना, यहाँ पे मैंने बना, ये आपका थर्ड स्टेप है। आपको थर्ड स्टेप क्या बनाना है, आपको ऑर्बिटल ड्रॉ करना है। अब देखो जो आपका 3d डी में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे नो, Yes, sir. Yes. तो कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6 हो गए मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. आपने कर दिया इलेक्ट्रॉन फील्ड, आपने कर दिया इलेक्ट्रॉन फील्ड कर दिया, फिर आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, आपको स्टेटमेंट आपको देखना है लिगेंड के बारे में। अभी हम क्या करते बच्चों, अभी हम खाली मेटल के बारे में बात करें, अभी हम बात करेंगे लिगेंड के बारे में। अब यहाँ लिखोगे, यहाँ पे जो लिखोगे CN, CN क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। हमने क्या देखा, जो होता है आपका CN क्या होता है जी, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है बच्चों, ये करता है आपका इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, क्या करेंगे बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देंगे बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब ये बोलोगे, मतलब क्या बोलोगे बच्चों,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों। कैसे होगा, ऐसा पेयरिंग हो जाएगा। देखो पेयरिंग में बता रहा हूँ कैसे पेयरिंग होगा, ठीक है, ध्यान समझना, ध्यान से समझना। ऐसा हो जाएगा। ये आगे मैं आपका 3D बनाया, कैसे होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 बना बच्चों, यस या नो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो क्या बना बच्चों, ये बना, ये बना आफ्टर पेयरिंग। ये क्या बना, ये मेरा जब आपका लिगेंड आ गया तो क्या बना, ऐसा पेयरिंग हो गया। जो आपका पहले इलेक्ट्रॉन था, पहले आपका सिंगल था, क्या होगा बच्चों, बिकॉज ऑफ CN इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या होगा, पेयरिंग हो गया। तो पेयरिंग आ गया बच्चों। अब देखो अभी ऑर्बिटल कैसे खाली है बच्चों ऑर्बिटल, तो आप क्या बोलोगे, जो आपका 3D है, 3D में कितना ऑर्बिटल खाली है, 2 खाली है, S में 1 खाली है, P में सब खाली है, ठीक है ना। अब देखो अभी टोटल यहाँ पे कितना लिगेंड है बच्चों, कितना लिगेंड है यहाँ पर, 6, है ना। टोटल यहाँ पे कितना लिगेंड बच्चों, टोटल यहाँ पे 6 लिगेंड प्रेजेंट है बच्चों। यस या नो, है ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपका 4 लिगेंड 6 लिगेंड टोटल खाली है। तो होता क्या बच्चों, एक लिगेंड कितना लोन पर देगा बच्चों, एक लिगेंड आपका 1 लोन पर देगा, यस या नो, है ना। Yes, sir. Yes. अब तो क्या, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे पेयरिंग, यहाँ पे आपका पेयरिंग आएगा। तो क्या बच्चों, ये आपका पहला लिगेंड, ये आपका पहला CN माइनस होगा, ये आपका दूसरा होगा, ये आपका तीसरा होगा, ये आपका चौथा CN आएगा, ये 5वां CN इलेक्ट्रॉन देगा, और ये आपका 6 बनाएगा। तो क्या होगा बच्चों, ये पहला CN, ये दूसरा CN, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां और ये छठा। ये क्या कर रहा है बच्चों, ये मैं ये दिखा रहा हूँ कि लिगेंड बच्चों, लिगेंड आपका लोन पेयर दे रहा है, किसको, मेटल को दे रहा है बच्चों। जैसे ना बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मुझे बताओ कि डी आपका इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ गया, आपका इलेक्ट्रॉन पहले क्या गया बच्चों, 3D में गया, जैसे नो, कहाँ गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन पहले 3D में गया। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे डी में आपका 2 है, यस या नो, यस। एस में कितना इलेक्ट्रॉन पे गया बच्चों, एस में कितना इलेक्ट्रॉन पे गया, आप बोलोगे एस में 1 इलेक्ट्रॉन पे गया। पी में कितना गया बच्चों, पी में आपका गया 3 गया। तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा, दैट इज D2 स्मिथ। क्या होगा बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका D2 स्मिथ, इसका क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों। समझे सारे बच्चे, डन, कैसे मैंने किया वाला पार्ट। Yes, sir. अब देखो, Yes. अब मुझे बताओ, क्या ये जो देखो, ये पूरा ये पार्ट है जो आपका, ये पूरा ये जो पार्ट है, ये जो पूरा आपका जो पार्ट है, क्या इसमें कोई भी आपका एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, नहीं है। No, sir. No, sir. तो आप क्या बोलोगे, आप ये लिखोगे दैट इज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा बच्चों, कैसा बन जाएगा, ये बन जाए आपका डायामैग्नेट, क्या होगा आपका, डायामैग्नेट हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अब आपको एग्जाम क्या पूछेंगे, आपको पूछेंगे आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का ये होता है, फॉर्मूला देखो, अंडर रूट n इंटू n+2 BM। BM मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका बोर मैग्नेट्रॉन। n क्या होता है बच्चों, n होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा आपका 0, क्या आएगा, 0 BM, क्या आएगा आपका 0 BM आएगा। अब इसकी ज्योमेट्री आएगी बच्चों, अब यहाँ पे कितने लिगेंड बच्चों, यहाँ पे आपका 6 लिगेंड है। तो 6 क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे, आपका बोलेंगे ऑक्टा, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रल, क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रल बोलेंगे। सच पढ़ा बच्चों, हमने कैसे किया पूरा पार्ट। तो आपको एग्जाम में इतना पार्ट आपको निकालना पड़ेगा। एग्जाम में क्या पूछेंगे बच्चों, एग्जाम को ये पूछेंगे, दैट इज आपको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालना पूछेंगे, आपको पूछेंगे डायमंड है कि नहीं ये पूछेंगे, या पूछेंगे आपका ये वाला पार्ट, दैट इज ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट n इंटू n+2 होता है बच्चों। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, एक बार देखो फिर हम ये वाला एग्जाम्पल तो आपको और समझ में आएगा बच्चा। ये पूरा पार्ट आप प्रॉपर देख लो। सर ये बताओ कि ऑक्टाहेड्रल क्यों हुआ। ऑक्टेट क्यों हुआ, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, कितना बच्चों 6 है। तो क्या बना रहा है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल बना। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना, 5 हो तो क्या वो बनेगा, ये बनेगा आपका TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
चार हो तो क्या होगा, दो बनेगा, कौन सा, एक बनेगा टेट्राहेड्रल, एक बनेगा आपका स्क्वायर प्लेनर। सच पढ़ रहे बच्चों, यस या नो? Yes, यस sir. सर। ऐसा ऐसा आपको पता चलेगा। तो आपको देखना है लिगेंड्स के बारे में कि कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है, तो आपको आराम से यहाँ पे पता चल जाएगा। समझ गए बच्चों? डन। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, इनर। इनर क्यों बोला बच्चों? बिकॉज यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन हुआ, यहाँ पे जो लिगेंड पहले कहाँ पे गए बच्चों, पहले कहाँ पे गए, 3D में गए, तो इसलिए क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका इनर ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों। सच पढ़ा सारे बच्चों को, यस या नो? Yes, sir. यस सर। Yes. ओके, अब देखो अभी हम करते हैं ये वाला एग्जांपल, अभी ये वाला एग्जांपल करते हैं, आपको और सर ये समझ में। स्पिन में आपने बीएम लिखा है, इसका क्या मतलब है? भोर मैग्नेटॉन, भोर BOHR, भोर मैग्नेटॉन, ठीक है ना, BM बोलते हैं इसको। देखो मैं आपको ना सर ये ये क्यों कोई करा, यूनिट होती है? हाँ यूनिट होती है। देखो मैं आपको क्यों करा, देखो यहाँ पे देखो, ये आपका एंट्रेंस सवाल है, देखो बताता हूँ, ये दिख रहा है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, यस Yes, सर। sir. ये देखो, ये अभी का क्वेश्चन है, अभी का, भोर मैग्नेटॉन किसका, इन दोनों का, ठीक है। ये तो आइसोमर वाला पार्ट है। क्या बोला है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये सब अभी के हैं, ऐसे नहीं बहुत से पुराने हैं। देखो ऑक्टाहेड्रल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कौन सा आएगा, ऐसे क्वेश्चन हैं। देखो अभी के पेपर ऐसे नहीं, बहुत पुराना है, अभी सब बताऊंगा, अभी मैं कराऊंगा आपको। क्या पूछा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कब का है, अभी का है। क्या बोला है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब क्या क्या निकालना आपको, ये निकालना है अंडर रूट n × n+2, मतलब कि आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ पे देखो, ये देखो क्या पूछा अगेन, 2023 का अप्रैल का, क्या है बच्चों अगेन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मेटल का ऑक्सीडेशन में पूछा है, वही सब पूछा है, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। देखो सबका हाइब्रिडेशन पूछा है, सिंपल, देखा अभी का पेपर, अभी का बता रहा हूं मैं आपको, बता, दिख रहा है बच्चों सबको, ये दिखा? Yes, sir. यस देखो सर। इसलिए बोल रहा बच्चों, कुछ भी समझ ना आए तो बता, पूछो, कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको वापस बता दूंगा, बस समझो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं समझ में तो करेंगे अच्छे से उसको वापस, ठीक है ना। ये पार्ट, तो ये किसका, ये हमने किसका किया बच्चों, ये हमने किया किसके बारे में, जो आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। अब देखो अभी हम करते किसके बारे में बच्चों, अभी हम करते हैं आपका वीक फील्ड के बारे में। तो काफी सिंपल, ध्यान समझना कैसे मैं बता रहा हूँ, ये पार्ट ध्यान समझना। इसका ही +2 है तो कैसे, ये ऐसा बनेगा, आयरन 2+ क्या होगा बच्चों, आर्गन 4s0 3d6 हो गया बच्चों, यस या नो, यस या नो। Yes, sir. अब क्या बना बच्चों, ऑर्बिटल बनाओ, क्या पहले क्या आएगा बच्चों, पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका 3D, 3D में कितना बच्चों, 3D में 5 स्टेप चलो, कितना होगा बच्चों, 5, तो 1 2 3 4 बेड बना, मतलब 5 स्टेप बन गया। फिर क्या आएगा बच्चों, फिर आएगा आपका 4s, फिर क्या आएगा बच्चों, फिर आएगा आपका 4p, फिर क्या आएगा बच्चों, फिर आएगा आपका 4d। समझे बच्चों, यस या नो? Yes, sir. यस सर। अब देखो, अभी देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6. 6 है। तो क्या करो बच्चों, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। फिर क्या हो बच्चों, फिर आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, क्या स्टेटमेंट लिखा है बच्चों, ऐसे, दैट इज एफ माइनस कैसा होगा, ये है आपका वीक फील्ड लिगेंड। तो क्या हो बच्चों, ये आप बोलोगे अनएबल टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका, अब देखो पेयर तो नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी हाइब्रिड तो होगा। अब देखो यहाँ पे हाइब्रिड कहाँ स्टार्ट होगा बच्चों, देखो यहाँ पे कितना लिगेंड है बच्चों, 6 लिगेंड है, यस या नो, Yes, sir. यस या नो, है ना। यस Yes, तो sir. तो आपका एक लिगेंड कितना लोन पेयर देगा बच्चों, ये आपका एक लोन पेयर देगा, तो 6 आपका 6 लोन पेयर देगा, तो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, दैट इज, ऐसा बोलोगे आप, ये पहला लोन पेयर, ये पहला
ये पहला एफ माइनस, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये पहला लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये तीसरा लोन पेयर, ये चौथा लोन पेयर, ये पांचवा लोन पेयर और ये आपका सिक्स लोन पेयर। तो यहाँ पे जो आपका फ्लोरीन यहाँ पे हाइब्रिडेशन बना, तो कैसे हाइब्रिडेशन बना, ऐसा बना ना, पहले एस में गया, फिर बाद में पी में 3 गया और डी में 2 गया, यस या नो, है ना बच्चों? Yes, sir. एस में Yes, 1 sir. गया, पी में 3 गया और डी में 2 गया। अब देखो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन कहाँ बना बच्चों, 4D बना, मतलब ये आपका एनडी बना, और ये कैसे बच्चों, ये भी आपका एनएस है, ये आपका एनएस और ये आपका एनडी है। तो प्रिंसिपल क्वांटम क्या आपका सेम है, तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे, आप बोलोगे ये आपका आउटर, क्या बच्चों, ये होगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखो कि जो पूरा हाइब्रिडेशन हुआ, इसमें आपका कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन से बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 4। कैसे होगा बच्चों, 1 2 3 4। आप क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे लिखोगे, आप लिखोगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखोगे बच्चों, लिखोगे यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी क्या निकलना बच्चों, अभी निकलना आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है, बोलो क्या होता है, अंडर रूट बोलो, N into N plus n 2. into n plus 2. +2, ये होता है फॉर्मूला होता है। तो क्या करो बच्चों, अंडर रूट 4 इंटू 4 + 2 क्या आएगा, √24। तो अगर आपको क्या, जब आप है ना √24 करो तो आपका आंसर आ जाएगा 4.8 नहीं, कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा आपका 4.89 BM। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने क्या किया बच्चों, ये मैंने आपका पूरा ये आपको मैंने पूरा बताना सिखाया कि हम कैसे हाइब्रिडेशन बनाते हैं बच्चों। अब देखो इसका ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों, ज्योमेट्री होगा, आप बोलो ज्योमेट्री होगा, इसका होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। क्यों ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज यहाँ कितने बच्चे यहाँ पे आपका 6 लिगेंड प्रेजेंट, तो क्या होगा आपका, होगा आपका ऑक्टाहाइड्रल होगा बच्चों। अब देखो इसमें आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका पैरा, ये बन जाएगा आपका पैरा मैग्नेटिक। क्या बन जाए बच्चों, ये बन जाए आपका पैरा मैग्नेटिक बच्चों। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, हमने वाला पार्ट कैसे किया, यस या नो? Yes, sir. फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब बता दोगे? आउटर मतलब क्या हुआ, देखो आउटर मतलब क्या हुआ, आपका जो लिगेंड है, लिगेंड ने जो हाइब्रिडेशन किया, कहाँ पे किया बच्चों, कहाँ स्टार्ट किया, यहाँ से क्या, 4 से किया ना, 4 से स्टार्ट किया, खत्म कहाँ पे गया, 4 पे किया, तो क्या बना, ये बाहर करा ना, ये आपका बाहर वाला 40 पे मतलब क्या कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यहाँ पे क्या रहा बच्चा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन लिगेंड क्या पहले आ रहा है, यहाँ पे आपका 3D में पहले जा रहा है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे आपका इनर, समझ रहे हो? पहले अगर 3D में गया तो क्या होगा बच्चों, होगा इनर हो जाएगा, और पहले कहाँ पे गया 4S में, तो क्या ये वो हो जाएगा आपका आउटर हो जाएगा। डन? यस सर। अभी समझ गया Yes, sir. सारे बच्चे? Yes, डन? sir. ओके, Yes, sir. ये पार्ट हमारा हो गया, ठीक है ना? तो एक बार सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्ली आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको इजी समझ में आ जाएगा। पहले यार बच्चों, पहले आप इस पूरे को नोट डाउन करो कि मैंने कैसे करवाया ये वाला पार्ट। समझिए मेरे प्यारे बच्चों? Yes, sir. Sir. बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब ये पार्ट हो गया, फिर हम आगे देखते हैं, फिर और एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. अब देखो ये आपका एक एग्जांपल है, ये आपके एग्जांपल देखो, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, बहुत सिंपल था, ध्यान समझना, जो मैं कर रहा था वही वाला पार्ट है। देखो क्या बच्चों, ये आपका यहाँ पे आपका कोबाल्ट F6 3-, तो क्या करें बच्चों, अभी हम करें यहाँ पे निकालेंगे मेटल का ऑक्सीडेशन में, कैसे निकालेंगे, x -6 = -3, तो कितना है बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों, आएगा x +3 आएगा, यस या नो? Yes, sir. यस सर। कोबाल्ट का
एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा बच्चों? आर्गन 4s2 3d7 होगा। आर्गन 4s2 3d7। अभी क्या बोला आपको? अभी आपको बोला है कोबाल्ट 3+। क्या बोला आपको? बोला है कोबाल्ट 3 मतलब क्या? 3 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हुआ बच्चों? एस में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया और डी में से 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो कितना बचा? तो डी में आपका बचा 6। डी में कितना बच्चों बचा आपका? 6 बचा। यस या नो? यस या नो? Yes, sir. यस सर। अब देखो Yes, ये sir. ये कर दिया आपके। अब क्या बच्चों? अब हमने बनाया ऑर्बिटल। अभी इन्होंने 4p, इन्होंने 4d नहीं बनाया, यहाँ पे इन्होंने 4d नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे नीचे 4d है। देखो अब क्या हुआ बच्चों? अब क्या बच्चों? जो आपका 6d है उसको मैंने क्या क्या इसको बनाया? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 6th वन। 4s खा लिए, 4p खा लिए और आपका 4d खा लिए। अब क्या हो? लिखो, अब क्या लिखा बच्चों? F माइनस कैसा बच्चों? कैसा बच्चों आपका है? वीक फील्ड लिगेंड। तो क्या बच्चों? ये आपका इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं कर पाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं करवा पाएगा बच्चों। तो क्या होगा? वो आपका वैसे का वैसे रहेगा, ये आपका वैसे वैसे रहेगा। राइट? यस या नो? यस या नो बच्चों? Yes, sir. अब देखो, यस सर। अब देखो, अब क्या बच्चों? कितना यहाँ पे कितना कितना F है बच्चों? यहाँ पे आपका 6 है, मतलब कि आपका ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे आपका ऑक्टेट। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कैसा आएगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन कैसा आएगा? सॉरी, अब इलेक्ट्रॉन कैसा आएगा बच्चों? ध्यान समझना, कैसा आएगा? दैट इज पहला फ्लोरीन का लोन पेयर, दूसरा फ्लोरीन का लोन पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये आपका 6 वाला। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसा बना बच्चों? एस में गया, पी में 3 गया और आपका डी में 2 गया। यस या नो? यस या नो? यस यस सर। Yes, sir. ये पार्ट। अब देखो ये ऊपर गया, अब देखो ये पार्ट। अब ये क्या बना? ये बना आपका हाइब्रिडेशन। देखो ये पहला लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, चौथा, पांचवा और ये आपका छठा। ये आपका वैकेंट डी ऑर्बिट। इसको कुछ इसका कुछ काम नहीं है। अब देखो ज्योमेट्री हो बच्चों, ज्योमेट्री होगा आपका ऑक्टाहेड्रल और एक कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों, ये होगा आपका आउटर। क्या होगा आपका? होगा आउटर। क्यों? बिकॉज हाइब्रिड कहाँ स्टार्ट होगा बच्चों? ये होगा आपका आउटर डी में स्टार्ट है, मतलब कि 4s से स्टार्ट हुआ तो क्या आउटर बन गया, है ना? अब यहाँ पे कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों? 4। कहां से पता चला? ये 1, 2, 3 और ये 4। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यस या नो? तो क्या बन जाए बच्चों? ये बन जाए आपका, बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये क्या बन जाए आपका? बन जाएगा पैरामैग्नेटिक बच्चों। यस या नो? यस सर। अब देखो, अभी हम क्या निकाला बच्चों? अभी हम निकाला इसका स्पिन ओनली मैग्नेट फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों? √n × n+2। क्या आया? 4 × 4+2। तो कितना सा? ये आपका आंसर आएगा। तो आपको एग्जाम में इतना आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना होता है बच्चों। सच पड़ा बच्चों? यस या नो? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अभी मैं आपको एक पॉइंट लिखा तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है ना? अभी जो पॉइंट बताऊँ आपको लिखना, वो हेल्प हो जाएगा, ठीक है? ध्यान समझ। अब देखो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर आपका, तो क्या हो बच्चों? वहां पे क्या हो? वहां पे वो बन जाए, वहां पे आपका पेयरिंग होगा, ठीक है ना? और अगर क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या हो बच्चों? वहां पे आपका पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा बच्चों। आपको इतना देखना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड एग्जांपल क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा बच्चों? आप बोलोगे कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, CN, इथिलीन डायमाइन, ऑक्सलेट। अगर होगा तो ऑक्सलेट भी होगा, ठीक है ना? लेकिन ऑक्सलेट नहीं आता बस, इसलिए आपको ये आपको 4 ही पूछते हैं। सच पड़ा बच्चों? यस या नो? यस सर। ओके, अब देखो वीक फील्ड में क्या आएगा बच्चों? वीक फील्ड में क्या आएगा? वीक फील्ड में आएगा आपका सारे हैलोजन और वाटर का, सारे हैलोजन और वाटर आपका इसमें आएगा बच्चों। समझ पड़ा बच्चों? यस या नो? Yes, sir. यस सर। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं आपको एक IMP, यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं आपको एक IMP नोट दिखाता हूँ। IMP नोट बताता हूँ जो कि आपका NCERT में कहीं NCERT कोई बुक में लिखा नहीं गया है। ध्यान देखो, अगर आपका क्या कैसे बच्चों? अगर आपका मेटल कैसे आपका +2 पे है, अगर आपका मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, इसमें बच्चों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
तो आपका जो अमोनिया हो, क्या हो बच्चों, अमोनिया कैसा होगा, ये होगा आपका वीक फील्ड लिगेंड, ये होगा आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा बच्चों। लेकिन मेटल कैसे बच्चों, जो आपका मेटल है किसमें होगा, ये अगर +3 पे है तो अमोनिया क्या हो जाएगा बच्चों, अमोनिया हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आएगा बच्चों। ये आपको ध्यान रखना बच्चा, समझ पड़ा बच्चों ये वाला पार्ट, ये आपका आईएमपी नोट है, यस सर। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। डन, Yes, sir. ओके। अब यहाँ पे देखो कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, सेम वही प्रोसेस हमने करना है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। ये दिख रहा है बच्चों, क्या बच्चों, इसमें ये वाला पार्ट आ रहा है कोबाल्ट, इसमें ये वाला पार्ट आ रहा है, ये कैसा बच्चों, ये आपका सब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब देखो बच्चों, जो आपका देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ वाटर कैसे बच्चों, यहाँ पे वाटर आपका क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका क्या बन गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन गया, क्यों, ये बना इनर, बिकॉज ये आपका इनर बना है। ध्यान दे बच्चों, तो जो एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स भी आपका आईएमपी है, ये जो आपका एग्जांपल है ना, एग्जांपल्स है, ये आपका आईएमपी एग्जांपल्स है। कुछ एक्सेप्शन आएगा, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। डन, Yes, sir. यस सर। ओके। Yes, sir. Sir. एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ये वाला पार्ट। कौन सा कर बच्चों, मुझे ये बता बच्चों, कौन सा करूं, ये वाला करूं या ये वाला करूं, सर निकल 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 करते हैं, हाँ निकल वाला करते हैं, ठीक है ना, जल्दी से निकल वाला करते हैं। फिर हम एक आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन करेंगे, एक आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन करेंगे, सिंपल और मजा आएगा, बहुत मजा, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में निकल NiNH3 6 2 पॉजिटिव, अमोनिया कैसे बच्चों, न्यूट्रल है, तो मेटल ऑक्सीडेशन क्या आएगा बच्चों, आएगा Na2+, यस या नो, है ना। Yes, sir. निकल का एटॉमिक में कितना होता है बच्चों, 28 होता है, तो क्या होगा, ऐसा होगा, आर्गन 4s2 3d8, यस या नो। Yes, sir. अब क्या होगा बच्चों, Na2+ होगा, तो मतलब क्या आ गया, ऐसा बन जाएगा, आर्गन 4s0 3d8 होगा, सारे बच्चे Yes, sir. हो जाएगा। Yes, अब क्या बच्चों, अभी मुझे बनाना है इसका ऑर्बिटल बनना है, कैसे बनाएंगे ये वाला पार्ट, पहले क्या आएगा बच्चों, पहले आएगा आपका 3d, फिर क्या आएगा बच्चों, आएगा आपका 4s, फिर क्या आएगा आपका 4p, फिर आएगा आपका 4d, तो d में 4 बनाया मैंने, s में तो एक ही ऑर्बिटल है, p में आपका 3 और सबशेल है, और d में आपका कितना 5 है, d में आपका 5 सबशेल है, यस या नो सारे बच्चे। Yes, sir. यस सर। Sir. अब देखो, अभी आपका d में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ पे 8, 8. फिल करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यस या नो, हाँ या ना बच्चों। Yes, sir. यस अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे जो मेटल है किसमें बच्चों, ये आपका +2 पे है, ये आपका मेटल आपका +2 में है, तो अमोनिया क्या हो बच्चों, अमोनिया आपका वीक फील्ड लिगेंड, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा बच्चों, तो क्या होगा, पैरिंग नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आपका पैरिंग नहीं हो पाएगा बच्चों। तो अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे बच्चों, यहाँ पे कितना अमोनिया है, 6 अमोनिया है, एक अमोनिया 1 इलेक्ट्रॉन पे, तो 6 कितना देगा, ऐसा देगा, 1 2 3 4, चौथा अमोनिया, पांचवा अमोनिया, और ये आपका 6 अमोनिया, तो ये ऐसा बना, यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे आपका अमोनिया कितना, यहाँ पे आपका 6 अमोनिया आ गया, तो हाइब्रिडेशन क्या बना बच्चों, sp3d2, ये कैसे बच्चों, ये आपका कैसा बच्चों, ये आपका कैसा, ये आपका है आपका आउटर, ये आपका आउटर, ये आपका आउटर, ये आपका आउटर वाला पार्ट है, ये आपका आउटर ऑर्बिटल है, ठीक है बच्चों, समझ गए, ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बच्चों। कितना कितना लोन पर कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आप बोलोगे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन से बच्चों, और आपका मैग्नेटिज्म कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, अंडर रूट म्यू स्पिन, ये फॉर्म, ये इसका सिंबल होता है, n इंटू n+2, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 2+2,
तो √8 होगा बच्चों। तो ये आपका आंसर, ये आपका √8 BM इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो अगर आप सॉल्व करो तो आपका आंसर ऐसा कुछ आएगा 2 पॉइंट समथिंग आपका आएगा आंसर BM। सच पड़ा बच्चों, यस या नो सारे बच्चे? Yes, sir. यस सर। अब देखो Yes, ये कैसा sir. बच्चों, ये आपका एक्सेप्शन है, ये आपका थोड़ा एक्सेप्शन केस है। तो ये क्वेश्चन आपका IMP पार्ट है, ये आपका IMP पार्ट है, और ये आपका NCERT में दिया गया बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ पड़ा? अब देखो Yes, अब sir. अभी आप ये बोलो, अभी आप ये बोलोगे यहाँ पे भी अमोनिया है और यहाँ पे भी अमोनिया है। अमोनिया एक में स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एक में वीक कर रहा है। तो बच्चों ये जो वैलेंस बॉन्ड थे ना, ये इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, ये इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। वो मैं आपको आगे क्लास में वापस आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, समझ गया पार्ट? डन। अब देखो Yes, अभी हम sir. क्या करते हैं? अभी हम करते हैं Yes, sir. एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ये दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. अभी देखो आपको करना है, देखो अभी आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली जिससे करो उसे कर दो। ध्यान दो, यहाँ पे क्या बच्चों, आयरन किसमें? +3 में। तो आयरन अगर +3 में होगा तो आयरन क्या होता है, ऐसा होता है ना, आर्गन 4s2 3d6। तो +3 मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, 4s0 3d5 होगा बच्चों, यस या नो? Yes, यहाँ पे sir. कैसा होता है, ये भी आपका Yes. +3 में। अब ये भी आपका +3 में। देखो एक कैसा बच्चों, एक आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक आपका वीक लिगेंड है। तो ये पेयरिंग कराएगा तो ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये आपका 3D बना रहा हूँ, ये भी आपको मैं 3D बना रहा हूँ। ये भी आपका ये इसका आप सीन का बना रहा हूँ, ये आपका वाटर बना रहा हूँ। तो ऐसा होगा 1 2 3 4 5। सीन कैसा होगा बच्चों, ऐसा होगा 1 2 3 4 5 होगा बच्चों, यस या नो? यस या नो? Yes, sir. क्यों बच्चों? देखो Yes, sir. ये क्या बच्चों, ये आपका वाटर वाला पार्ट है। क्यों? वाटर आपका वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। लेकिन जब सैंड के साथ ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपका पेयरिंग करा तो कैसा होगा, ऐसा होगा पेयरिंग 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। तो यहाँ पे टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे आपका 1 अनपेयर्ड है, और यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड बच्चों। तो फॉर्मूला करेंगे बच्चों, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा ये इसका आंसर आ जाएगा। बिकॉज आप ध्यान रहे बच्चों, देखो अगर आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका आंसर आएगा 1.73। 2 अनपेयर्ड है तो कितना आएगा बच्चों, 2 पॉइंट समथिंग। 3 अनपेयर्ड है तो कितना आएगा बच्चों, 3 पॉइंट समथिंग। 4 अनपेयर्ड है तो कितना आएगा बच्चों, 4.89। 5 है तो कितना आएगा बच्चों, 5.90। ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे कितना अनपेयर्ड बच्चों, यहाँ पे 1 है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा बनेगा 1 × 1 + 2। तो √3 कितना होता है बच्चों, √3 वैल्यू कितना होता है, 1.73। 1.7. ठीक है ना? तो अगर 1.73 है तो ये ऑप्शन ये और ये आएगा, यस या नो? नहीं आएगा ना? तो नहीं मेरा आएगा सर. तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा। लेकिन यहाँ पे कितना, यहाँ 5 है तो 5 में इतना आएगा आपका आंसर आएगा। तो आपका बी इज द राइट आंसर। तो मुझे बताओ क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चा? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। No, sir. आपको क्या पता होना No, चाहिए बच्चों? आपको no, पता होना चाहिए आपका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, और आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। और आपको इतना पता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और एक क्वेश्चन करेंगे, बस लास्ट क्वेश्चन करेंगे, खाली एक करेंगे। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है? अभी देखो Yes, ये वाला sir. पार्ट जस्ट अभी हमने ये वाला पार्ट किया, अभी हमने ये वाला पार्ट किया। इसका आंसर क्या है बच्चों, डी का क्या आंसर आएगा? कितना अनपेयर्ड था बच्चों इसमें, निकल वाले में? अभी हमने किया ना ऊपर, कितना था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 2. 2 था? sir, 2 2. था, हाँ 2 था ना ये वाला पार्ट। अब देखो तो क्या हुआ बच्चों, आप क्या बोलोगे, डी का क्या आएगा, डी का 3 आएगा। अभी डी का 3 कहां पर बच्चों, डी का 3 यहाँ पर है, डी का 3 यहाँ पर। तो ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। खाली आपको एक पता है, फिर भी आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे बच्चों, यस या नो? Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. और ये क्या बच्चों, ये क्या बोलो, ये होता है आपका एक्सेप्शन, ये होता है आपका एक्सेप्शन। क्यों? इसमें आपका अमोनिया स्ट्रॉन्ग हुआ। तो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। तो क्या बच्चों, यहाँ पे आएगा C का 1। तो C का 1 कहां पर है,
तो सी का 1 आपका सी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऐसा आप निकाल सकते हो। तो एक काम करना आप, ये ना ये क्वेश्चन करना, ये आपका होमवर्क होगा, ये आपका होमवर्क होगा बच्चों, आप करना, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। सारे बस समझ गए? ये पार्ट हमने आज के हमने कितना पढ़ा, बाकी जो पार्ट है हम उसको आगे करेंगे, बाद में Yes, करेंगे, ठीक है ना, पार्ट 2 में करेंगे, Yes, ठीक है? डन सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. ओके, तो ये जितना मैं लिखा है आपको थोड़ा उसको रिवाइज करना, और जितना भी कॉम्प्लेक्स करा दैट इज ये वाला पार्ट, बाकी जितना भी एग्जाम्पल में करा है वो आपका सारा होमवर्क होगा बच्चों, ठीक है? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बच्चों यस, आज का क्लास आप खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को मजा आया होगा, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच बच्चों।